आप अपने लाइफ में हार तब जाते हो जब आप इस बात को मान लेते हो कि आप हार गए हो। द ओनली पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर यू फील लाइक यू आर लूजिंग, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ। अगर आप इस बात को मानने लग जाओगे कि हाँ मैं हार रही हूँ या मैं हार रहा हूँ, तो आप सच में हार जाओगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू Echoes of Kareena. This is me, Kareena. I'm a teacher by profession and I speak my heart out here whenever I feel like sharing something to you all. So today I'm gonna speak on topic जो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबके लाइफ से रिलेटेड है और कनेक्टेड भी है, और वो एक्चुअली हमारे लाइफ को ना रूल कर रहा होता है। सो एज द टाइटल सेज, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम हमेशा अपनी लाइफ में तभी हार रहे होते हैं जब हम इस बात को मान लेते हैं कि हम हार चुके हैं। ज़िंदगी में असली जीत या हार बाहर की किसी भी सिचुएशन से नहीं आती है। वो जीत चाहे कोई और बोले तब भी नहीं आएगी, वो हार चाहे कोई और तुम्हें बताए वो तब भी नहीं आएगी। वो तब आएगी जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हार मैं मान चुका हूँ या मैं मान चुकी हूँ। अगर मान लिया, मन में मान लिया ना कि मैं हार गया, तो गेम खत्म है बॉस। लेकिन अगर मन में सोच लिया है ना, ठान लिया है कि अब तो जीत के दिखाना है, चाहे खुद को, चाहे अपने पेरेंट्स को, चाहे किसी को भी, अब हमेशा जीतोगे। अब कभी हार नहीं पाओगे जब आप ये प्रोसेस करते रहोगे अपनी लाइफ में कि मुझे करते रहना है। मैं अभी भी उस प्रोसेस में हूँ जहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ। अब उस प्रोसेस के बीच में कभी हार नहीं सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला कदम होता है अपने आप को विनर मानना। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये ट्रूथ है एक। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी एग्ज़ाम, इंटरव्यू, परफॉर्मेंस या किसी भी चैलेंज के लिए जाते हो तो आपके मन में पहले एक इनर वॉइस आती है और वो कह रही होती है नहीं होगा, डर लग रहा है, फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा। तो आपका बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है। आपका बॉडी लैंग्वेज आपको वही एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो थॉट आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और एग्जैक्ट सेम सिचुएशन तब हो जाती है जब आप अपने आप को ये बोलते हो, येस आई कैन डू इट, येस आई विल डू इट, मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीतने के लिए बनी हूँ। तो आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा नई एनर्जी के साथ आप उस प्रोसेस को कर रहे होते हैं। जैसे एक मैराथन रनर होता है, 42 किलोमीटर की मान लो उसकी रेस चल रही है और 30 किलोमीटर पे उसकी बॉडी थक के हार मानने लग जाए और ये कह दे कि अब मुश्किल है, अब कैसे होगा। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो ये अपने आप से कह दे कि बस थोड़ा और मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा ही तो जाना है, इतना 30 किलोमीटर चल के आए हैं, दौड़ के आए हैं, तो थोड़ा और दौड़ लेंगे, जीत जाएंगे। ये जो सोच है ना हमारी, ये बिल्कुल एक बीज की तरह होती है। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही उस पर फ्लावर उग रहा होता है, और वो फ्लावर हमारे लाइफ की छोटी सक्सेसेस होती है, छोटी छोटी कामयाबियाँ होती हैं। ज़िंदगी में फेलियर सबको मिलते हैं, चाहे किसी का कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ हो, चाहे किसी को बिजनेस में वो सक्सेस ना मिली हो जैसी उन्होंने एक्सपेक्ट करी हो अपने आप से, किसी की शादी टूटी हो या किसी का कोई ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो। अकॉर्डिंग टू मी हमें इन चीज़ों को फेलियर मानना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपसे वो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ, और यूपीएससी की जगह आपने फॉर एग्जाम्पल 4 साल उस पर मेहनत करी लेकिन स्टिल नहीं हुआ, और अब आप किसी और फील्ड में चले गए हैं। आप फॉर एग्जाम्पल कुक बन चुके हैं, आप शेफ़ बन चुके हैं, बहुत अच्छे वाले, जहाँ पे आप एक्चुअली सक्सेस गेन कर रहे हैं अपने लाइफ में। मुझे बताइए, आपने वो रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता चुना उस 4 साल की जर्नी में जहाँ आपने यूपीएससी की तैयारी करे। भले आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस 4 साल की जर्नी ने क्या नहीं सिखाया आपको उस 4 साल की जर्नी ने मेहनत करना सिखाया। चाहे कोई भी सिचुएशन आई हो उस 4 साल में, सैक्रिफाइस करना सिखाया उन 4 सालों ने आपको, जो आपको अल्टीमेटली कहीं और किसी और जर्नी में काम आया ही। तो फेलियर जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। फेलियर वो होता है जब हमने मान लिया कि हाँ यार ये तो हम नहीं कर पाए, हम तो फेलियर है। नो, आप उस चीज़ के लिए नहीं बने थे, इसीलिए वो चीज़ नहीं हो पाई आपके लाइफ में, पर उसने आपको सिखाया तो है ना कोई और चीज़ करने के लिए, और किसी और चीज़ को और बेहतर तरीके से करने के लिए सिखाया है। क्रिकेट का एग्जाम्पल की बात कर रहे होते हैं, अगर हम इंडिया के मैच को हार रहे हैं और या फिर ऐसी सिचुएशन बन के बैठी है कि चलो हमारे पास निकालने के लिए 20 रन है और सिर्फ 1 ओवर है, और पूरी दुनिया अगर ये कह रही होती है कि यार मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो पाएगा किसी से भी, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई कोहली आ जाता है, कोई सचिन आ जाता है या कोई रोहित आ जाता है जो करके दिखाता है, जिसने अपने मन में ये चीज़ ठान ली होती है कि नहीं,
चाहे 20 रन निकालने हैं या चाहे कुछ भी करना है, हम तो इस मैच को जीत के दिखाएंगे, हम तो नाम बना के दिखाएंगे। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जब तक आप फाइट कर रहे हो आप हारे नहीं हो, और हार तब होती है जब आपने फाइट करना ही छोड़ दिया है। So the secret of keep going in your life is to not accept the fact that you ever failed. आप हमेशा उस ऑन प्रोसेस में होते हो, आप फेल नहीं हुए होते हो उस टाइम पे। आप एक न्यू डिस्कवरी कर रहे होते हो अपने लिए कि आप कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। एंड दैट माय डियर फ्रेंड इज़ नॉट फेलियर एट ऑल। लाइफ में कोई भी बड़ा गोल है एक दिन में अचीव तो होता ही नहीं है ना। सोचो, अगर आपको हिमालय चढ़ना है, आप डायरेक्टली टॉप पर नहीं पहुंच सकते हो, आपको एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। हर स्टेप छोटा होता है लेकिन हर स्टेप आपको ऊपर ही ले जा रहा है अल्टीमेटली। ये छोटी छोटी विंस ही तो बड़ी जीत में कन्वर्ट होती है ना। रोज़ सुबह उठकर आप अपने आप को बोलो, मैं एक विनर हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, या मैं अपनी कहानी का हीरो हूँ। लोग आपको चाहे कितना ही डाउट करें, चाहे कितना ही क्रिटिसाइज करें, चाहे कितनी ही बार ये बोल दें कि नहीं तुझसे तो नहीं होगा भाई, छोड़ दे तू ये सारी चीज़ें, चाहे उनको ये दिख रहा हो कि आप उस एक एक कदम में, जहाँ आपको वो हिमालय का पहाड़ चढ़ना है, उस एक एक कदम में बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी और के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप उस बात को समझ पाओ या ना पाओ कि वो जो अपने लाइफ में कर रहा है ना, वो उसी तरह से आपको देख रहा है। तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा हो तो ये समझ जाना कि उसका खुद को देखने का नज़रिया ही ख़राब है, इसीलिए तो वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अगर वो खुद को भी सही नज़र से देख रहा होता या देख रही होती तो वो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, वो आपको सपोर्ट करते आगे बढ़ने के लिए। इट्स ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम इतना सोचने लग जाए कि हमारे आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे या फिर वो हमें ये जज करेंगे कि हम फेल हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। कर तो अपने लिए रहे हो ना, उनके लिए तो कर ही नहीं रहे थे अब तक। जितने भी कदम अपने जीवन में आगे बढ़ने हैं वो किसी और के लिए थोड़ी ना बढ़ने हैं, वो तो खुद के लिए बढ़ने हैं ना। आपको खुद के लिए ही तो आपने किसी भी एग्ज़ाम में एनरोल किया होगा, खुद के या खुद के पेरेंट्स के सपनों के लिए आपने कोई चीज़ शुरू करी होगी अपने लाइफ में। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम स्लो जा रहे हैं, हम पास जा रहे हैं। टाइमिंग्स तो एनी में सबकी अलग होती है। यू नो व्हाट, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 100 अटेम्प्ट्स मारे। लोगों ने कहा उसे कि तुम 1000 बार या 100 बार तुम फेल हो चुके हो, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एडिसन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उस पर कि मैंने 1000 या 100 नए तरीके डिस्कवर किए हैं जो काम नहीं करते हैं एक बल्ब को बनाने के लिए। चाहे सक्सेस के बीच में जितनी ही चीज़ें आप फेस कर रहे हो वो अल्टीमेटली या तो आपको काम आ रही होगी या तो आपके आसपास के लोगों को काम आ रही होगी। सीखने के पर्पस से देखा जाए तो उसमें से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो आ ही रही हैं। वैसे भी देखो दोस्तों, उनसे फेलियर को हार नहीं बनाया जाता, उसे लर्निंग बनाना चाहिए, और वही लर्निंग उसे जीत में ले जाती है, जीत तक पहुंचा रही होती है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस याद है मुझे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रही थी टीचिंग वाला फील्ड में जाके, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि टीचर्स की तो कमी ही नहीं है हमारे पास भरपूर टीचर्स है। इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड ऑल दैट। In that too, in which field I am, I teach chemistry for JEE as well as NEET, and it is not easy at all. But मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, मैं टीचर बनी हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए टीचर बनी हूँ। मुझे हर दिन अपने आप को उतना बेहतर बनाना है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकूँ अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। अल्टीमेटली मुझे मेरी लाइफ अच्छी बनानी है, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा सुकून है जब कोई भी स्टूडेंट एक्सेल करे अपनी लाइफ में, या कोई भी स्टूडेंट उस चीज़ को अचीव करे जो वो करना चाहता है। और अगर वो चीज़ मेरे थ्रू हो रही है या मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी तो दैट इज़ अल्टीमेटली माई ओन सक्सेस। तो मेरे लिए वो चीज़ कॉम्पिटिटिव कभी रही ही नहीं। मैंने उसको उस कॉम्पिटिटिव वाली नज़रों से देखा ही नहीं कि मैं उस चीज़ को डिफ़िकल्ट मानूँ। मुझे बस इतना पता था कि मुझे करना है, कैसे करना है वो रास्ते अपने आप बनने वाले थे। उस बात पे मुझे भरोसा था कि मैं कर पाऊँगी और मैं करती रहूँगी हमेशा। और देखो, आज मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ और यही सेम स्टोरी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली आज का मैसेज बहुत ज़्यादा सिंपल है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब कभी मन में ये चीज़ मान लोगे कि हम हार चुके हैं तो आप सच में हार जाओगे, और जब कभी मन में ये चीज़ ठान लोगे कि हम हार नहीं सकते, हमें करते रहना है। जब तक हम उस चीज़ तक नहीं पहुंचते, उस लेवल तक नहीं पहुंचते जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हमें करते रहना है। वी कैन नेवर एवर गिव अप इन लाइफ।
चाहे हम फील्ड बदल लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, पर हम अचीव ज़रूर करेंगे जो हम करना चाहते हैं। अल्टीमेटली इट इज़ सेटल्ड हियर। जो भी करना है वो सेटिस्फैक्शन लेवल हमें यहाँ से मिल रहा होता है, यहाँ से हम दिमाग लगा रहे होते हैं, यहाँ से हम सोच रहे होते हैं कि क्या करना है। और जब दिल को सुकून मिलने लग जाना किसी भी चीज़ से, मान लेना तुम उसमें बहुत सही जा रहे हो, एक सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, सही चीज़ कर रहे हो। जब अपना काम करिए आपके दिल को सुकून मिल रहा है, जब आपको ये फील हो रहा है कि हाँ आप सुकून की 2 रोटी खा के सो रहे हैं हम शांति से, सब कुछ सारा दिन ख़त्म करने के बाद, आपका मन में हमेशा ये सोच रखो कि आप विनर हो। याद रखो, असली हार तब होती है जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, और जीत उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं हैं। बस चलते रहना सीखो, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। हमेशा आगे बढ़ोगे, हमेशा सक्सेस की तरफ ही जा रहे होगे। कभी फेलियर वाली चीज़ को दिमाग में लाओ ही मत, बिकॉज वो फेलियर नहीं है, वो एक तुम्हारे लिए नया रास्ता है जो तुम्हें नई दिशा दिखा रहा होगा, नए पड़ाव पे लेके जा रहा है। दैट्स इट। शुरुआत में हर एक नया पड़ाव डिफ़िकल्ट लगता है, पर वो डिफ़िकल्ट होता नहीं है। तुम सीखते जाते हो, तुम अपने आप को ग्रो करते जाते हो। फाइनेंशियली बोल सकते हैं, या फिर मेंटली बोल सकते हैं, या इमोशनली बोल सकते हैं। कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा होता है हर चीज़ में। ज़िंदगी एक रेस नहीं है, जर्नी की तरह लेके चलो, और इस जर्नी में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने मन में जीत को पहले से देख लेते हैं। अपने आप को उस लेवल पे देखना सीखो, उस लेवल पे सोचना सीखो कि यार ड्रीम्स तो बड़े होने चाहिए। अचीव तो वो उसके बाद होंगे जब वो पहले यहाँ पर आएंगे। जब सोचना शुरू करोगे कि ये चीज़ें हैं जो मुझे अचीव करनी है और कर सकता हूँ। भरोसा रखो खुद पे, नहीं रखोगे भरोसा तो कोई और तो रखेगा ही नहीं बिल्कुल भी। So this was me, Karina, and thank you so much for listening, and share this to someone who completely needs to hear this and follow this in their lives. Till then, we'll see you next. Bye bye.